कल हमें शिकार खेलते हुए ये किताब नीलगिरी के खंडरों में पड़ी मिली। अब हम इस किताब की मदद से खजाने का पता लगाएंगे। जो पढ़ेगा ये किताब खजाने की, उसका 7 दिनों में निधन होगा। इस किताब पर श्राप है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो 7 दिन में मर जाएगा। आपने, सलीम ने, वासु ने, बीरबल ने, सबने पढ़ी है। अब सबकी जिंदगी आपके हाथों में है बीरबल। इस श्राप से बचने का कोई रास्ता निकालिए। भाई साहब, हमें सलीम वासु की अब बहुत फिक्र हो रही है। अरे उनकी शादी करानी है पहले, लेकिन जिम्मेदारी तो समझ ले अपनी। या तो खेल कूद या तो शिकार, खेल कूद या शिकार। अम्मी जान, आपको पता है कल हम शिकार खेलने गए थे, तब हमने एक फौलादी फैसला कर लिया कि अब हम अपनी खुद की रियासत बनाएंगे। देखा भाई साहब, देखा आपने, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। किसी बादशाह को हराएगा और उसकी रियासत का खुद बादशाह बन जाएगा। बहना, इसके लिए भांजे को उस बादशाह से युद्ध करना होगा। इसके लिए इन्हें फौज की जरूरत पड़ेगी। जहां पना तो अपनी फौज देने से तो रहे। ज्यादा जिद की इन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 2-4 टट्टू दे देंगे। अरे मामू जान, शाही खून है हम अपनी खुद की नई रियासत बनाएंगे जहां सब कुछ होगा बिल्कुल नया नया। अच्छा, लेकिन उसके लिए धन कहां से आएगा बेटा? खजाने से। शाही खजाने के बारे में सोचना भी मत बेटा। अगर तुमने सोचा भी ना तो तुम्हारे अब्बा हजूर तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। तुमने सोचा, नोचा, सोचा, नोचा। अरे अम्मी जान, हम अब्बा हुजूर के खजाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस खजाने की बात कर रहे हैं जो बहुत जल्द हमें मिलने वाला है। रुकिए, खजाना इधर है। ये देखिए। ये क्या, खजाने का पता? हाँ अम्मी जान, कल हमें शिकार खेलते हुए ये किताब नीलगिरी के खंडरों में पड़ी मिली। अब हम इस किताब की मदद से खजाने का पता लगाएंगे और उस खजाने की मदद से हम बनाएंगे अपनी नई रियासत, जहां के हम होंगे फौलादी बादशाह। भांजे, अगर इसमें सचमुच खजाने का पता होता तो कोई खंडर में से क्यों फेंकता? किसी ने मजाक किया होगा। बेटा तुम्हें एक सलाह दे हम। वो क्या है ना, तुम्हारे अब्बा हजूर तुम्हें अव्वल नंबर का बेवकूफ मानते हैं, ये तो तुम जानते ही हो। अब ये सब करोगे ना तो धक्के मार के महल से बाहर निकाल देंगे तुम्हें। हाँ अम्मी जान, क्या आप हमें बेवकूफ मानती हैं? ना 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 बेटा ना। तो बस ठीक है, अब हम खजाने का पता लगाकर रहेंगे। लाइए। अरे वाह 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 वाह, क्या किस्मत है हमारी। शाही पुस्तकालय अध्यक्ष फरीद जी, आप क्या सही समय पर आए हैं। अरे शहजादे, हम वजीर आजम बलदेव जी से मिलने आए हैं। हाँ रुकिए, सिपाही मामू जान से कह दीजिएगा हम फरीद जी के साथ शाही मेहमान खाने में हैं, आप उन्हें वहीं भेज दीजिएगा। आइए आइए, जल्दी आइए 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 फरीद जी, आइए आइए आइए, बैठिए। फरीद जी, जब तक मामूजान नहीं आते तब तक क्यों ना आप हमें ये किताब पढ़ के बताइए कि इसमें खजाने का पता कहाँ है। लाइए। एक और एक जहां होते हैं 11, वहां बनेगी एक धारा। आगे बढ़कर तुम्हें है उस जगह जाना, जहां पहाड़ है पर ऊंचा नहीं, खाई है पर गहरी नहीं। शहजादे, इसमें तो सब पहेलियों में लिखा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आखिरी पन्ना बचा है, इसे पढ़िए, शायद कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़िए। सच है सबका अंत होगा,
कोई अपना ही विषदंत होगा। जो पढ़ेगा ये किताब खजाने की, उसका 7 दिनों में निधन होगा। शहजादे, इस किताब में लिखा है कि इस किताब को पढ़ने वाला 7 दिनों में मर जाएगा। अरे तो मरने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप हमें खजाने का पता बताइए बस। अरे शहजादे, हमने ये किताब पढ़ ली है, पर हम मरना नहीं चाहते शहजादे। हमें बचाइए। अरे क्या फरीद मियां, आप भी आप भी वजीर आजम, हमें बचाइए वजीर आजम। अरे क्या फरीद मियां, आप भी फर्जी और बेकार किताबों को पढ़कर उनको सच मानने लग गए। शहजादे सलीम को तो आप जानते ही हैं, आजकल ये खजाने ढूंढने में लगे हुए हैं। अरे किताब पढ़कर भला कोई मरता है? ठीक है मामू जान, आप इनसे बातें कीजिए। हमें एक जरूरी काम याद आ गया, और शाही खून है हमें इस किताब पर पूरा भरोसा है, और हम खजाने का पता लगा कर रहेंगे। फरीद मियां, अभी भी आप डर ही रहे? डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। बताइए कैसे आना हुआ? जहां पनाह ने फारसी और अरबी की जो किताबें मंगवाई थी, वो किताबें आ गई हैं वजीर आजम, पर उन किताबों को शाही कुतुब खाने में रखने के लिए जगह नहीं है। कबूतर खाना? क्या कहा? कबूतर खाने में आप किताबें रखवाते हैं? अरे कबूतर खाना नहीं, शाही कुतुब खाना। कुतुब खाने का मतलब है पुस्तकालय। उन किताबों को पुस्तकालय में रखने के लिए जगह नहीं है, उसे बड़ा करना पड़ेगा। हम जानते हैं कुतुब खाने को पुस्तकालय कहा जाता है, हम जानते हैं। आप ऐसा कीजिए, पुस्तकालय बढ़ाने में जितना खर्चा होगा वो हिसाब किताब लेकर हमारे पास आ जाइए, हम जहां पना को दिखा देंगे और देखते हैं जहां पना क्या कहते हैं। जी ठीक है, पर शहजादे ने हमसे जो किताब पढ़वाई है, आपको पूरा यकीन है ना कि वो फर्जी है? हमें कुछ होगा तो नहीं ना? अरे फरीद मियां, क्या लिख कर देते? इतने घबराते हैं आप? मुझे पता है सलीम भाई साहब, आप ये चाहते हैं कि मैं ये किताब पढ़कर आपकी मदद करूं खजाना ढूंढने में। बिल्कुल। अरे लेकिन सलीम भाई साहब, मुझे तो मेरा खजाना पहले ही मिल गया है। कौन सा खजाना? उर्वशी जी कश्मीर घूमने जा रही है और मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तो मिला ना मुझे मोहब्बत का खजाना। शाही खून है हम। उर्वशी सिर्फ हमारे साथ कश्मीर घूमने जाएगी। मेरे साथ जाएगी? हमारे साथ जाएगी। मेरे साथ जाएगी? हमारे साथ जाएगी। सलीम भाई साहब को समझ नहीं आती, एक बार मैं कह रहा हूँ मेरे साथ जाएगी। अरे वाह बुबू वाह। अरे भाई साहब, हम ये क्या कर रहे हैं आप सलीम? हम कल से देख रहे हैं कि आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं। अगर आप अपनी अकल ढूंढ रहे हैं तो वो तो आपको मिलने वाली है नहीं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये पागलों की तरह आप ढूंढ क्या रहे हैं? हुजूर, हमारी एक किताब जिसका नाम था खजाने का पता, हमें वो नहीं मिल रही। हम कल से वही ढूंढ रहे हैं। अगर हमें वो किताब नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप अभी यहाँ से गायब नहीं हुए तो एक किताब आप पर लिखी जाएगी जिसका नाम होगा सलीम का पता, जो है लापता। कैसा लगा? चलिए हटिए यहाँ से। ढूंढ रहे हैं किताब खजाने का पता। तो बताइए राजगुरु जी, आज आना कैसे हुआ? इन्हें हमने बुलाया है जहां पना। बताइए राजगुरु जी, आपने हमारी कुंडली देखी? जी रानी साहिबा, हमने आपकी कुंडली अच्छी तरह से देख ली। तो बताइए ना, इस साल हम कितने गहने और साड़ियां खरीदने वाली है? अरे रानी साहिबा, जितना चाहे आप खरीद सकती हैं। किसकी क्या मजाल जो आपको रोक सके? ये बात आपने बहुत सही कही है राजगुरु जी। किसकी मजाल? कौन अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा इन्हें रोककर? हम तो नहीं रोकेंगे भाई। रानी साहिबा, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में आपकी जान को खतरा है, सावधान रहिएगा। राजगुरु जी, हम आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। जहां पना की जय हो। जहां पना,
मियां फरीद आपसे मिलना चाहते हैं। हमने आपसे कहा था कि मियां फरीद पुस्तकालय को बड़ा करवाना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, याद है हमें। मुंताजिब कुतुब खाना। फरीद मियां को बुलाया जाए। फरीद मियां तशरीफ लाइए। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो। बताइए फरीद मियां, आपको शाही कुतुब खाने को बढ़ाने के लिए कितने सोने की मोहरें चाहिए? 3 लाख मोहरें काफी होंगी जहां पनाह। हम आपको 10 लाख सोने की मोहरें देंगे। शाही कुतुब खाने को इतना बड़ा बनाइए कि किसी किताब के लिए जगह कम ना पड़े। शुक्रिया जहां पनाह। जहांपनाह की जय। लीजिए जहांपनाह, आ गए आपके दुलारे बीरबल जी। इनको फुर्सत मिल गई आपसे मिलने की? हाँ बीरबल, कल से आप दिखाई नहीं दिए, कहां थे? माफ कीजिएगा जहांपनाह, पर हम एक किताब पढ़ने में व्यस्त थे। बताइए बीरबल, ये कौन सी किताब है जिसे पढ़ने में आप इतने मशरूफ थे कि हमसे भी नहीं मिल पाए? जहांपनाह, दरअसल एक बड़ी दिलचस्प किताब है। इसका शीर्षक है खजाने का पता। इस किताब की सारी पंक्तियां जो हैं वो पहेलियों में लिखी गई। हम बस इन्हीं पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। अरे बीरबल जी, यही किताब तो हम कल रात से ढूंढ रहे हैं। बीरबल जी लाइए। शहजादे सलीम, क्या हम किताब देख सकते हैं? नहीं। जी दीजिए। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हुआ राजगुरु जी, किस अनर्थ की बात कर रहे हैं आप? जहांपनाह, ये किताब शापित है। इस किताब पर श्राप है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो 7 दिन में मर जाएगा। आप इन बातों में विश्वास रखते हैं? हाँ जहांपनाह, ऐसा इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा है। लीजिए। पर हम इस बात को नहीं मानते राजगुरु जी। ये श्राप वाप सब काल्पनिक बात है। जहांपनाह, बीरबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी 7 दिन पहले मियां फरीद जी ने इस किताब को पढ़ा था। देखिए, अभी तक सही सलामत है। अच्छे खासे अपने दोनों पैरों पर बुलंद खड़े हैं। अब आपका क्या कहना है राजगुरु जी? क्या हो रहा है आपको? अरे क्या हो रहा है आपको? अरे